Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is microorganisms. क्लास 8 का ये टॉपिक है। आपने इससे पहले भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम सुना होगा और क्लास 7 में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लेन करने से पहले लुक एट योर सराउंडिंग्स। अगर हम अपनी सराउंडिंग्स की तरफ देखेंगे, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होती हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो, यानी आप सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हो, क्योंकि वहां पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होती हैं जो बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल, और वी कैन से दैट, और हम ये कहेंगे माइन्यूट क्रिएचर्स होती है, वेरी माइन्यूट होती है। यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। these organisms are only visible under microscope। आप इन ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हो, और या हम ये कहेंगे those organisms which we can not see by our naked eye, these organisms are called microorganisms। मगर जहां तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात है, अर्थ पे आप जहां पे जाओगे, यानी वहां पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पाओगे। यानी इनकी जहां तक इनकी ओकरेंस की बात है, ओकरेंस माइक्रो, एज पहले भी मैंने आपसे कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर फाउंड एवरीवेयर। यानी दुनिया के जहां पे भी, जमीन के जहां पे किसी भी कोने पे आप जाओगे, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करेंगे, डेजर्ट एरिया, वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अगर हम पोलर रीजन्स की बात करेंगे, यू विल फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अगर हम वाटर की बात करेंगे, अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे, अगर हम एयर की बात करेंगे, यानी गर्ज है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फाउंड एवरीवेयर। यानी वो अर्थ के हर एक कोने में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन कि अगर आप ह्यूमन्स की बात करोगे, अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, ह्यूमन्स के इनसाइड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन्स के आउटसाइड भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ह्यूमन्स के इनसाइड में, जो ह्यूमन्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं, दीज आर बेनिफिशियल। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होता है। अगर ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं होते, अगर हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो मुझे नहीं लगता है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। यानी दैट मीन्स दैट कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होती। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी जिनसे हमें फायदा पहुंचता है। इसके बाद अगर हम इनके साइज की बात करें, पहले ही मैंने कहा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतनी छोटी होती हैं, इतनी स्मॉल होती हैं कि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। और इनका जो साइज है वो बिल्कुल बहुत कम होता है। वी मेजर दियर साइज इन माइक्रॉन्स, हम इनको माइक्रॉन्स में मेजर करते हैं। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम, इसकी डिविजन्स किए गए। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज बैक्टीरिया, नंबर सेकंड दैट इज फंजी। यानी जो फर्स्ट वाला है दैट इज बैक्टीरिया, एंड सेकंड इज फंजी, एंड थर्ड इज एल्गी, फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ, एंड फिफ्थ वन इज वायरसेस। इसके बारे में आपको ज्यादा ही इल्म होगा बिकॉज ऑफ कोविड-19। फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर बैक्टीरिया। अब हम यहाँ पे आज बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, लेट्स टेक बैक्टीरिया। हमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। बैक्टीरिया, जिस तरीके से आपने ये कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाइंड एवरीवेयर, इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, और एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट ऑफ ये याद रखोगे, इनकी जो शेप्स है, शेप्स एंड साइज दे वैरी।
ये वेरी दे वेरी, और वी कैन से दैट दे आर हैविंग द डिफरेंट शेप्स एंड साइज। इनका जो शेप और साइज होता है वो डिफरेंट होता है। और जो बैक्टीरिया है इनकी जो शेप्स है दे कैन बी नंबर 1 स्फेरिकल, ये स्फेरिकल की शेप में भी हो सकते हैं, और वी कैन से दैट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और वी कैन से दैट स्पाइरल, और वी कैन से दैट कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। यानी ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, रॉड शेप्ड भी हो सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकते हैं, और वी कैन से दैट ये कॉमा शेप्ड भी बैक्टीरिया। अब हम स्फेरिकल की बात यहां पे करेंगे। देखो जो स्फेरिकल है इसका हम एक टर्म इसके लिए मैं यूज करूंगा स्फेरिकली, दैट इज कॉल्ड कोकस, दैट इज कॉल्ड कोकस। जो कोकस है ना, कोकस का जो लफ्जी माने है, कोकस मीन स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। मैंने कहा जो कोकस है इसका जो मीनिंग है वी कैन से दैट कोक्स मीन स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। जो ये कोक्स है इसके और 3 पार्ट्स हैं, कोकस के और 3 पार्ट्स। आगे देखो, कोकस के और 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। नंबर सेकंड इज फर्स्ट वाला पार्ट डिप्लोकोकस है, एंड सेकंड इज स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, and third one is Staphylococcus, Staphylococcus। मैंने कहा जो कोक्स है इसको और 3 डिविजन्स हुई है। नंबर फर्स्ट इज डिप्लोकोक्स, एंड नंबर सेकंड इज स्ट्रेप्टोकोक्स, एंड थर्ड वन इज स्टाफाइलोकोक्स, स्टाफाइलोकोक्स। देखो यहाँ पे देखिए इसके एंड में भी कोक्स आता है, और यहाँ पे भी आप देखिए कोक्स है, इसके एंड में भी कोक्स है, और लास्ट पे भी यहाँ पे कोक्स। मैंने पहले ही आपसे कहा जो कोकस है दैट इज स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। जो दीज बैक्टीरिया दीज आर स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। अगर हम देखो स्फेरिकल की बात, मैंने कहा जो कोक्स है वो स्फेरिकल शेप्ड है, यानी स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। यानी जो ये कोकस है ना ये स्फेरिकल शेप, ये बैक्टीरिया जो ही इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। और मैंने उसके बाद क्या है डिप्लोकोक्स। अगर हम वो डाई की यूज जो डाई मीन्स 2, यानी दैट मीन्स दैट जो ये डिप्लोकोक्स है वहां पे 2 बैक्टीरिया आर सीन टुगेदर। यानी डिप्लोकोक्स मीन्स दैट यहां पे आप 2 बैक्टीरिया को एक ही साथ देखोगे, 2 बैक्टीरिया आर सीन टुगेदर। और यू गेटिंग मी, यूनिसेलुलर होते हैं। अगर हम स्ट्रेप्टोकोक्स की बात करेंगे, दीज बैक्टीरिया आर सीन इन चेन्स, they form the chains। आगे देखिए, these bacteria form the chains, एक चेन बनाते हैं। यानी जो स्ट्रेप्टोकोक्स है, जो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, एक चेन को बना चेन यहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम स्टाफाइलोकोक्स की बात करेंगे, these bacteria form the clusters, ये यहां पे क्लस्टर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आगे देखो, मैंने आपसे कहा, वंस अगेन आई विल रिपीट इट, मैंने कहा जो फर्स्ट वाला टाइप है दैट इज कोक्स। जो कोक्स का मीनिंग जो मैंने आपसे कहा, जो ये कोक्स है वी कैन से देम स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। यानी इनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। आपने स्फेरिकल नाम सुना है। अब जो ये कोक्स है इसको और 3 डिविजन्स किए गए। एक मैंने कहा डिप्लोकोक्स, मैंने पहले ही कहा जो डिप्लोकोक्स मीन्स दैट 2 बैक्टीरिया, यहां पे आप 2 बैक्टीरिया को एक ही साथ देखोगे, यानी दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द डिप्लोकोक्स, वेयर यू कैन सी 2 बैक्टीरिया टुगेदर। इसके बाद मैंने आपसे कहा स्ट्रेप्टोकोक्स। जो स्ट्रेप्टोकोकस है वहां पे जो ये बैक्टीरिया होती है ना, दे आर सीन इन चेन्स, यानी आप इनको चेन्स में देख सकते हो, यानी स्ट्रेप्टोकोक्स दे फॉर्म द चेन्स। और लास्ट वन मैंने इसका जो आपसे कहा
स्टाफाइलोकोक, जो स्टाफाइलोकोक्स है ना, दे फॉर्म द क्लस्टर्स, यानी आप ये क्लस्टर्स यहां पे बनाते हैं। Are you getting me? These bacteria form the clusters. ये कुक्स के बारे में थोड़ा सा था, क्योंकि हमें ज्यादा डीप नहीं जाना है। उसके बाद सेकंड वन इज, कुक्स के बाद जो सेकंड है दैट इज बेसिलस। इसका जो सेकंड है वो बेसिलस। पहले ही मैंने कहा इनके डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ही। सेकंड इज बेसिलस। जो बेसिलस है ना, बेसिलस बैक्टीरिया, दैट सिंपली कॉल्ड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल जो ये बैक्टीरिया वो रॉड शेप्ड होती है। These bacteria are rod shaped. Are you getting me? यानी कोकस के बाद जो सेकंड वाला है बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, दैट इज कॉल्ड बेसिलस। बेसिलस सिंपली मीन्स, आप ये याद रखोगे, दीज बैक्टीरिया की जो इनकी जो स्ट्रक्चर है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती है। और इसके बाद एक और बैक्टीरिया है, इसका नाम है स्पाइरलम। Number third one is spirillum. SPIRALLUM, spirillum. जो spirillum है ना, these are curved shaped bacteria. यानी जो स्पाइरलम है, these are curved shaped bacteria. मैंने कहा पहला कोकस था, कोकस के आपने तीन वहां पे इसके डिविजन्स पढ़े, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस। उसके बाद मैंने कहा बेसिलस। जो बेसिलस है मैंने आपसे कहा वो रॉड शेप्ड है। और इसके बाद मैंने आपसे कहा स्पाइरलम। दीज बैक्टीरिया आर कर्व्ड शेप्ड। यानी जो ये स्पाइरलम होती हैं, जो ये बैक्टीरिया होती हैं, इनकी जो शेप है वो कर्व्ड शेप्ड होती है, कर्व्ड शेप्ड। यानी जो ये स्पाइरलम है, एक और इनका जो टाइप है स्पाइरलम, दीज बैक्टीरियाज आर कर्व्ड शेप्ड बैक्टीरियाज। और उसके बाद एक और है दैट इज कॉल्ड विब्रो। फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड विब्रो। जो ये विब्रो है, मैंने कहा एक और इन बैक्टीरियाज का एक और किस्म है जिनको हम विब्रो कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंपली, इनको हम कहते हैं कामा शेप्ड बैक्टीरिया। कामा शेप्ड बैक्टीरिया, इनको हम बिल्कुल ये कामा की तरह होती है, कामा शेप्ड बैक्टीरिया। मैंने कहा एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम हम विब्रो है। और जो ये विब्रो है, दीज आर कामा शेप्ड बैक्टीरिया। यानी गरज ये है कि जो ये बैक्टीरियाज ही बिल्कुल, अगर हम इनकी बात करेंगे, यू कैन फाइंड इन कॉलोनीज। ये कॉलोनीज में रहती है, झुंड। समटाइम्स ये अलोन भी हो सकते हैं, पर मोस्टली दे आर फाउंड इन कॉलोनीज और यूनिसेलर होती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम बाज़ाब्ता फंजे, दूसरे लेक्चर में फंजे पढ़ेंगे। उसके बाद अलग प्रोटोजोआ। दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।